राधे राधे। अब कार्तिक मास पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा और पूर्णिमा से एक दिन पहले आती है बैकुंठ चतुर्दशी। तो आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि क्या है और पूजा कैसे की जाती है, क्या विधि है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी होगी 4 नवंबर मंगलवार को। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर की सुबह 2:05 से और समाप्त होगी 4 नवंबर की रात को 10:36 पर। चतुर्दशी की पूजा विधि जानते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर साफ वस्त्र पहने, मंदिर या पूजा की जगह को साफ सुथरा करें। यदि संभव हो तो गंगाजल या शुद्ध जल छिड़कें। पूजा मंडप में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की मूर्ति या चित्र रखें, उनकी प्रतिमा बनाएं और उनको ध्यान में करें, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की पूजा एक साथ की जाती है। पूजा की आरंभ प्रक्रिया में व्रत का संकल्प लें और हाथ जोड़कर दोनों देवताओं से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। पहले विष्णु जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, फिर फूल, फलों, कमल या गेंदे के पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र और अन्य उपादान अर्पित करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करें, शुद्ध जल, पंचामृत, बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य करें। दोनों देवताओं को इस प्रकार पूजा करने के बाद जैसे वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हों, उदाहरण स्वरूप विष्णु जी और शिव जी। विष्णु जी को उस दिन चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र और शिव जी को तुलसी पत्र और अंत में आरती के बाद भोग प्रसाद चढ़ाया जाए। एक बैकुंठ चतुर्दशी ही ऐसा दिन होता है जिसमें भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाई जाती है, मंजरी युक्त तुलसी। आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार माना जाए तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने काशी पहुंचे थे। उन्होंने 1000 कमल के फूलों से शिव जी की आराधना की थी। विष्णु जी की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाएगी। बैकुंठ चतुर्दशी पर यदि ये उपाय किया जाए तो बहुत शुभ होता है। इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान करना चाहिए। इस दिन घर के बाहर दीप जलाने की विशेष परंपरा है और बहुत लोग इसी मौके पर 365 बातियों का दीपक जलाते हैं, जो कि हम भी जलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में शुभ फल बढ़ते हैं। 365 बाती हो सके तो रुई की ही बनानी चाहिए। वैसे अगर रुई की नहीं बन पाती हैं तो एक कच्चा धागा आता है, कच्चा सूत जिसको बोलते हैं, उसके जितने तार होते हैं उन तारों को, यदि वो धागा 4 तार वाला है तो एक बार काट करके उसमें 4 बाती मानिए कि 4 बाती बन चुकी। इस तरीके से 365 बातियां बनाइए और जैसे गोला होता है, गोले में आधा काट दीजिए गोले को और उसमें घी भरिए। गोले में घी भर के उसके ऊपर वो बातियां रखिए और वो बातियां रख करके थोड़ा कपूर लगा के वो बाती जलाइए। और अगर कच्चा धागा नहीं मिलता है तो कलावे की भी बातियां बनाई जा सकती हैं। कलावे को भी जितने धागे होते हैं वो एक बत्ती गिनी जाती है। जैसे 6 तार है या 7 तार है तो वो माना काट के 7 बत्तियां हो गई। इस तरीके से 365 दीपदान का बहुत ही शुभ फल माना जाता है।